नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यज्ञ एग्जाम में। तो दोस्तों, आज है मैथ की वर्गमूल की क्लास और आपको आज वर्गमूल बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। यहाँ से आपको आज वर्गमूल पढ़ने के बाद कहीं से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। वर्गमूल की मैं गारंटी देता हूँ कि आप वर्गमूल का कोई भी क्वेश्चन आज के बाद गलत नहीं करोगे। तो आज मैं वर्गमूल बिल्कुल लास्ट कर दूँगा एक क्लास में, मात्र एक क्लास में वर्गमूल कंप्लीट है आज। तो समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। मैं आपको बताता हूँ वर्गमूल क्या है। वर्गमूल और वर्ग और वर्गमूल। मैं आपको पहले वर्ग समझाता हूँ कि वर्ग क्या है। किसी भी चीज़ का वर्ग मतलब होता है, इसका मतलब दो, मान लीजिए कि दो बार किसी भी चीज़ की दो बार गुणा हो रही हो, उसका मतलब वो वर्ग है। उसका मतलब एक का मैं वर्ग करूँ, एक का स्क्वायर, या फिर एक की मैं आपस में दो बार गुणा कर दूँ। दो का वर्ग की बात करूँ तो दो गुणा दो, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन मैं फिर भी आपको क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। अब एक का वर्ग क्या था, एक। दो का वर्ग दो, वर्ग नहीं चढ़ा है टाइपिंग में, लेकिन आप चढ़ा लीजिए कि वर्ग है, ठीक है। पाँच का वर्ग 25, पाँच का वर्ग 25, छः का वर्ग 36, नौ का वर्ग 49 और आठ का वर्ग 64 और नौ का वर्ग 81, 10 का वर्ग आपका 100। अब हमें देखना क्या है, मैं आपको एक रूल बताता हूँ। मतलब वर्गमूल सबसे पहले क्या सिखाऊंगा आपको मैं, वर्गमूल निकालना। मतलब कोई भी संख्या आपको बड़ी से बड़ी दे दे, आप उसका वर्गमूल मात्र 2 सेकंड में कैसे निकालेंगे। तो मैंने देखा कि एक किस किस के पीछे आता है, एक और 9 के पीछे में आता है एक, ठीक है। उसके बाद चार किस किस के पीछे आता है, 8 और 2 के पीछे 4 आता है, 9, 3 और 7 के पीछे 9 आता है, 4 और 6 के पीछे 9 आता है, 5 रह गया आपका अकेला। अब क्या करना है हमको, अब क्या करना है आपको पहले सब बताता हूँ। सबसे पहले मैं 5 का रूल, क्यों 5 क्या है आपका, अकेला है। क्या है आपका, अकेला है 5। तो आपको मैं 5 का रूल बताता हूँ। तो 5 का रूल बताने से पहले 5 का रूल ये है आपका, जैसे मान लो कोई संख्या ले ली मैंने 3025, इसका मुझे वर्गमूल ज्ञात करना। क्या करना है, इसका मुझे वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल का मतलब है कि ये किससे गुणा करके बनी होगी। ये 4 और 16 है, तो हम क्या करेंगे, मुझे इसका क्या करना है, इसको बाहर निकालना है। मतलब रूट से बाहर निकालना। वर्गमूल का मतलब होता है किसी संख्या पर रूट चढ़ जाना। अब आपको सिर्फ इतना करना है कि दो स्थान आप ले लीजिए इस तरीके से। जब यहाँ 5 है पीछे, तो हमेशा 5 का रूल होगा। मतलब अगर पीछे 5 है यहाँ पर, तो हमेशा क्या आएगा, पिछले स्थान पर तो 5 ही आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 के रूल तो बिल्कुल सिंपल है कि अगर पीछे 5 है तो पिछले दो स्थानों में से क्या आएगा, 5 आएगा। अब बात आती है कि इसको कैसे हल करेंगे। तो जो लास्ट के दो वर्गमूल में क्या लेते हैं, हम लास्ट के 2 अंक छोड़ लेते हैं पीछे से, ठीक है। बाकी बचे आगे के 2 अंक इसमें। अब इन 2 को देखेंगे हम 30 को कि किस किस के वर्ग के बीच में आता है। तो आपको पता है ये 5 का वर्ग, 25 और 6 का वर्ग 36, मतलब 25 और 36 के बीच में आता है। तो आपको क्या देखना है, पहले स्थान पर वो संख्या आएगी जिसके 30 क्या है, नज़दीक होगा। तो आप देख रहे हैं कि 30 25 के नज़दीक है या 36 के नज़दीक है। देखो वहाँ से क्या अंतर है 5 का, यहाँ से अंतर है 6 का। तो 30 क्या है आपके 25 के नज़दीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। तो किसका वर्ग हो गया आपका 55 का वर्ग हो गया। किसका वर्ग था ये, 55 का वर्ग था। बात समझ में आई, बात समझ में आई नहीं आई, बात समझ में आई। तो सेम क्वेश्चन एक और करके देखते हैं। ऐसा ही सेम क्वेश्चन करते हैं आपके। सेम क्वेश्चन है 7225 किसका वर्ग है, ये आपको बताना है। 7225
मैंने बताया आपको 2 स्थान पीछे ले लेने हैं। दूसरा स्थान आपको वर्गमूल पीछे 2 अंक अलग कर देने हैं। अब इकाई का अंक मतलब सबसे पीछे वाला अंक क्या है, 5 है। तो मैंने बताया अगर 5 है तो सीधा सीधा क्या आएगा, 5 का रूल ही लगेगा उसमें। क्या लगेगा, 5 का रूल ही पीछे लग जाएगा। ठीक है, जब 5 का रूल लग गया, अब आगे क्या आएगा, इस वाले पे क्या आएगा, इस वाले पे क्या आएगा, जो 72 है, 72 को ऐसी जगह दो, किस किस के बीच में आ रहा है 72, एक तो 64 के बीच में आएगा और एक आपका 81 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा, 64 और 81 के बीच में आएगा। तो आपको सीधा सीधा क्या लेना है, क्या लेना है आपको, 64 किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है। आपका किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है। मैं आपको भी एक चीज़ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि पिछले स्थान पर तो यहाँ 5 आएगा, लेकिन अगले स्थान पे क्या आएगा, नज़दीक नहीं देखना, सिर्फ आपको क्या देखना है, इन दोनों के बीच में जो हो, और पहला जो मतलब 64 है, मतलब जो इससे पहला है, 72 से पहला जो वर्ग है वो यहाँ आता है। क्या आ जाएगा, ये 85 का वर्ग हो जाएगा। बाकी वो क्वेश्चन ठीक था। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके 1 के वर्ग पे। किस पे चलते हैं हम, 1 के वर्ग पे चलते हैं आपके। तो क्या हो गया, 5041, बताइए कि किसका वर्ग होगा, 5041। अब देखो 1 किसके से पीछे आ रहा है, एक तो 1 के पीछे आता है और एक आपका 9 के पीछे आता है। 1 किसके से पीछे आता है, 1 के और 9 के। तो मैंने बताया 2 स्थान आपको कर देने हैं, ये रहे 2 स्थान। अब 1 आएगा या 9 आएगा पिछले स्थान पे, अभी डिसाइड करेंगे। कैसे डिसाइड होगा, अभी बताता हूँ। 50 किस किस के वो आएगा, 50 आएगा 49 और 64 के बीच में आएगा 50। इसकी क्योंकि 2 अंक क्या करते हैं हम, पीछे के वर्गमूल में 2 अंक लेते हैं पीछे के। ठीक है, 49 और 50 किसके बीच में आएगा आपका, मतलब सॉरी 50, 49 और 64 के बीच में आएगा। अब हम देखते हैं कि 50 किसके नज़दीक है, 49 के नज़दीक है। मैंने बताया था पहले स्थान पर तो सेम आ ही जाएगा कि 7 आएगा, क्योंकि 49 किसका वर्ग है, 7 का वर्ग है। अब नज़दीक है 50 के, 49 नज़दीक है, 49 के नज़दीक है 50। तो जो अगर ऊपर वाले के नज़दीक है तो आपका ऊपर वाला आंसर आता है, और नीचे वाले के नज़दीक है तो नीचे वाला आएगा। मतलब ऊपर वाले के नज़दीक है तो 1 आएगा, नीचे वाले नज़दीक है तो 9 आएगा। मतलब हर कंडीशन में ऐसे ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। किसका वर्गमूल था ये, 71 का वर्गमूल था। कितने का, 71 का ये वर्गमूल था आपका। 1 का रूल समझ में आ गया आपको, पीछे 1 का रूल है। ऐसे मैं आपको बताता हूँ 4 का रूल। हम ले लेते हैं 8836 आपकी, इसका वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। तो ये तो 6 का रूल बन जाएगा आपका कि 6 किसके। अभी आप 4 का रूल देखिए, जिसके पीछे 4 आ रहा हो। ये डी एफ 8464। इसको देखते हैं हम कि ये किसका वर्गमूल है, किसका वर्गमूल है ये। अब पीछे क्या आया, हमें 2 अंक अलग कर लिए, 2 स्थान बना लिए हमने। ठीक है, 4 किसके से पीछे आता है आपका, एक तो 2 के पीछे आता है और किसके पीछे आता है, 8 के पीछे। इन दोनों के पीछे 4 आता है। ठीक है, अब कौन सा यहाँ आएगा, 2 में से और 8 में से अब डिसाइड होगा। 84 किसके बीच में है, 81 और आपका 100। ठीक है, पहले स्थान में 9 आ गया, पहला वाला आ गया। अब ये किसके नज़दीक है, 81 के नज़दीक है। तो मैं बताया अगर ऊपर वाले के नज़दीक है तो ऊपर वाला आता है, तो क्या आएगा आपका, 2 आएगा। किसका आंसर हो जाएगा इसका, 92 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 92 इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए 1 का रूल हो गया, 1 का रूल हो गया, 4 का रूल हो गया, 5 का रूल हो गया। अब चलते हैं हम 9 के रूल पर चलें।
9 के रूल पर चलते हैं। पीछे 9 कब आएगा? ले लीजिए 10,609 ले लीजिए, ये हो गया आपका। इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए 10,609 का। पीछे के 2 अंक अलग कर दें, 2 स्थान आएंगे, ठीक है। 9 किसके पीछे आता है? 3 के और आपके 7 के 2 स्थान आते हैं। अब हम डिसाइड जब करेंगे 3 आएगा 7 आएगा कि किसके नज़दीक है, ये 100 और 121 के नज़दीक होगा। 2 वर्ग लेते हैं जिसके बीच में होता है ये, तो किस पहले स्थान पर 10 आएगा सीधा सीधा, क्योंकि 10 का वर्ग 100 है। 106 किसके नज़दीक है? 100 के नज़दीक है, क्या आएगा आपका? 3 आएगा। तो किसका वर्गमूल हो गया ये? 103 का वर्गमूल हो गया, ठीक है। 3 का पीछे 9 आएगा, उसका वर्गमूल, उसका रूल समझ में आ गया। अब चलते हैं आपके पीछे रूल 6 के। लास्ट बचा है कि पीछे रूल 6 होगा तो क्या होगा। तेरह 456 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है? पीछे आपका कितना आ रहा? 6 आ रहा। 2 अंक मैंने अलग कर दिए, 2 स्थान यहाँ ले लिए। 6 किसके पीछे आता है? 4 के और 6 के। अब 4 6 में से क्या आएगा ये पता लगेगा। ये किसके बीच में है? 121 और आपका 144, ठीक है। आगे आगे 11। अब ये 121 के नज़दीक है, 134 या फिर आपके 144 के, किसके? 144 के नज़दीक क्या आएगा आपका? 6 आएगा। तो क्या आंसर हो गया? 116 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपको पीछे कोई भी अंक हो, आप क्या कर लोगे? सारा क्या हो जाएगा आपका? आंसर झट से आ जाएगा 2 सेकंड में। एक बात, अगर किसी संख्या के पीछे 2 आ रहा है या 3 आता है, किसी संख्या के पीछे 2 या 3 आता है या फिर 7 आता है या फिर 8 आता है, अगर ये 4 संख्या आती है किसी भी संख्या के पीछे, तो वो संख्या किसी का भी वर्ग नहीं होगी। नोट कर लीजिए कि जिस संख्या के पीछे 3 2 7 8 2 3 7 8 आएंगे, वह संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगा। वह संख्या किसी भी संख्या का आपका वर्ग नहीं होगा। वह संख्या किसी भी संख्या का क्या नहीं होगा? वर्ग नहीं होगा, जिसके पीछे 2 3 8 7 आते होंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब तक तो क्वेश्चन समझ में आ गया था आपके कि अगर सिंपल क्वेश्चन दे दे तो आप क्या करोगे कि वर्गमूल निकाल लोगे हर संख्या का। अब मैं आपको कुछ और समझाता हूँ। अगर पॉइंट में दे दे, मतलब अगर पॉइंट में दे तब आपसे वर्गमूल निकलवाए। 156.25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 156.25 है, इसका क्या करना है? आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आप पॉइंट से मत डरिए, आप पॉइंट को भी भूल जाइए कि पॉइंट इसमें क्वेश्चन में है भी या नहीं है। जो मैंने अभी बताया था आपको रूल, वही रूल फॉलो कीजिए। 2 अंक हो गए पीछे के 25, 2 स्थान बनाइए। 5 किसके पीछे आता है? 5 के सीधा सीधा पीछे तो 5 ही आएगा, इससे तो घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 156, 144 और 169 के बीच में आएगा। प्रथम स्थान पे क्या आता है? पहला वाला क्या आ जाएगा? 12। आपका होगा 125 का वर्ग। अगर कब होता? जब ये पॉइंट ना लगा होता। यहाँ पे क्या नहीं होता? पॉइंट नहीं लगा होता। हम क्या होते हैं कि पॉइंट के बाद अंक गिनते, कितने अंक होते हैं? तो कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो वर्गमूल में क्या हो जाते हैं? आपके आधे पॉइंट बाहर हो जाते हैं। मतलब अगर अंदर 2 अंक हैं तो बाहर आके हो जाएंगे 1 अंक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा?
आपके 5 हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा 12.5 इसका सही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो पॉइंट वाले क्या होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आपके हल हो जाते हैं। ठीक है, एक और मैं आपको कराता हूँ पॉइंट वाला क्वेश्चन, और अच्छे समझ में आएगा आपके। ये 299.29 क्या क्या ज्ञात कीजिए आप, वर्ग मूल ज्ञात कीजिए इसका। ठीक है, अब क्या करना है हमको, वही करना है। आप पॉइंट अभी भूल जाइए कि इसमें पॉइंट भी लगा है। ठीक है, आप सीधा उसी सिंपल तरीके से करिए इसे। जब सिंपल तरीके से वही से करोगे तो क्या करोगे, पीछे 2 अंक लोगे, 9 किसके पीछे आता है 3 के और 7 के। अब हमें डिसाइड करना है पीछे 3 आएगा या 7 आएगा आपका। 299 किस बीच में आएगा आपका, किस बीच में आता है आपका 17 के वर्ग कितना हो गया 289 और 18 का वर्ग 324 के नज़दीक आएगा। ठीक है, तो पहले पे तो 17 आ जाएगा। ठीक, अब इस किसके नज़दीक है 289 के 324 के 289, तो यहाँ क्या आएगा आपको 3 आ जाएगा। 173 का वर्ग होता तब यहाँ पॉइंट नहीं होता, अब पॉइंट है, पॉइंट का 2 अंक है, आधे हो जाएंगे 17.3 हो जाएगा, इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। अगर पीछे 0 0 और होती 4 अंक होते तो तुम 0 तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर यहाँ भी एक 0 आ रही होती और यहाँ हो जाता है। ठीक है, 2 अंक बाद हो जाते हैं, तो बात वही होती 17.3। अगर पीछे अंक 6 हैं तो उसका आधा हो जाएगा 3। इस तरीके से आप पॉइंट वाले भी क्वेश्चन कर जाओगे। वर्गमूल, एक वर्गमूल और होता है भाग विधि से निकालने वाला। कहीं कहीं जरूरत पड़ती है कि भाग विधि से वर्गमूल निकालना। भाग विधि से वर्गमूल निकालना मैं आपको ये और समझा देता हूँ पहले ही कि कैसे निकलते हैं भाग विधि से वर्गमूल आपके, फिर क्वेश्चन में भी कराऊंगा कि क्वेश्चन में कैसे होते हैं। आप ये लीजिए, अब 9801 का भाग विधि से वर्गमूल याद कीजिए। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हम वर्गमूल में क्या होता है, पीछे से जोड़े बनाने होते हैं, मतलब 0 एक जोड़ा हो गया, 9 और 8 एक जोड़ा हो गया। हम हमेशा वर्गमूल में जोड़ों से चलते हैं, 2 के जोड़े से। ठीक है, घनमूल होता तो 3 के जोड़े से। मैं आगे पढ़ाऊँगा घनमूल अगली क्लास में जब बताऊँगा। अब हमें क्या करना होता है, जो ये 98 है जोड़े में, इसमें ऐसी संख्या से भाग देना है जो पूरा पूरा चला जाए, जिसका वर्ग बन के इसमें आ जाए। जैसे मतलब मैंने 9 का भाग दे दिया तो 9 में क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक है, इससे ऊपर किसी का जाएगा नहीं। अगर मैं 10 का भाग देता, 10 का भाग 10 बार तो 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा 98 से ज़्यादा, इसलिए क्या होगा 9 का भाग जाएगा कितनी बार 9 बार। जितनी बार भाग जाता है उसको यहाँ जोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 9 और 9, यहाँ क्या बचेगा 7 और 1। ठीक है, पीछे क्या उतारते हैं 0 1, क्यों, क्योंकि जोड़ा से है तो जोड़ा ही उतरेगा हमेशा, ये बात ध्यान रखना। अब जितनी बार भाग जाएगा उतनी बार क्या होएगा यहाँ लिखा जाएगा और उसकी इतनी बार गुणा होएगी। तो 9 बार भाग जाएगा तो 9 का क्या हो गया पीछे हो गया, और 9 की इसमें गुणा होएगी, तो कितना आ जाएगा 9 की बार गुणा करके इसमें 1701।
क्या आ जाएगा 1701 आपका। यहाँ बचेगा 0, कुछ नहीं। किसका वर्ग हो गया है? 99 का वर्ग हो गया। किस तरीके से करते हैं? इस तरीके से करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ इसी तरीके से, तब समझ में आएगा आपको सही क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको कि इस पर क्या क्वेश्चन आते हैं। बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, आपको बेस्ट कंटेंट दूंगा मैं। क्वेश्चन लेते हैं आपका, ये लेते हैं 13,225 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए आपका। ये रहा, ठीक है। अब मैंने बताया पीछे से जोड़े बनाते हैं। 25 का एक जोड़ा बन गया, 32 का एक बने, एक बचा आगे। तो एक में तो हम एक से भाग दे सकते हैं, तो एक का भाग एक बार जाएगा, लेकिन जितनी बार भाग जाता है वो यहाँ जुड़ता है। तो क्या हो गया? यहाँ 2 हो गया, यहाँ 0 बची, उतार लिया पीछे से 32, तो जोड़ा से उतरता है। अब क्या जाएगा? एक ही बार भाग जा सकता है, क्योंकि 21 से कम 21 होते हैं। तो एक यहाँ जुड़ गया, या 21 बार भाग गया, तो 21 से कम 21, यहाँ हो गया आपका 22, और यहाँ बचा 1 और 1, ठीक है। उतार लिया आपका 25, तो 1125। अब 1125 में कितनी बार भाग जाएगा ये? अगर मैं यहाँ 5 आएगा तो 5 ही आना चाहिए यहाँ भी। 225 का 5 बार भाग जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा आपका? 1125। बात समझ में आ गई होगी। क्या बचेगी? 0। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 115 का ये क्या था? आपका वर्गमूल था। बात समझ में आ गई यहाँ तक भी। अब चलते हैं हम क्लास के क्वेश्चन पर। किस पे चलते हैं? क्वेश्चनों पे चलते हैं। तो आपके क्वेश्चन नंबर ले लेता हूँ मैं फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, ये रहा। फर्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन? फर्स्ट कहता है कि 1838,736 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। मैं आपको बता दूं कि वर्गमूल में क्या होते थे, ज़्यादातर आपको आधे अंक हो जाते हैं। मतलब कोई संख्या 8 अंक की है, कोई संख्या 8 अंक की है, तो उसके वर्गमूल क्या आ जाएगा? 4 अंक हो जाए। जैसे आप देखिए, जैसे 16 है, किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है, क्या हो जाएगा? 4, एक अंक हो गया, नहीं हो गया? 25 है, क्या हो जाएगा? 5, एक अंक हो गया। 49 है, क्या होगा? एक अंक हो गया। ठीक है, बात समझ में आई। आप छोटे में तो पता लगा ही लोगे, छोटे में कहीं कहीं हो सकता है कि रूल भी फेल हो जाए, लेकिन बड़े में कभी फेल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप कहने लगो जी 100 में, आप कहने लगो कि 100 में तो कितना हो जाएगा? आधा 1.5 होता है 3 का। लेकिन क्या करना है आपको? 1.5 नहीं लेना है, क्या लेना है? 2 लेना है, पूरा 2 अंक होंगे, क्योंकि 10 होता है। ठीक है, आपको कभी भी 1.5 अगर विषम आए तो आधा नहीं लेना है, पूरा उसको पूर्ण कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसको करूं तो कितने हो जाएंगे अंक? कितने अंक है इसमें? 2, 4, 6 और 1 7, 7 हैं, तो कितने अंक होंगे इसमें? 4 अंक होंगे आपके इस संख्या में, जो इस संख्या का क्या है? वर्गमूल हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट आपके सामने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5 का वर्गमूल क्या होगा? √5 का आपसे पूछा है, √5 का वर्गमूल क्या होगा। मैंने आपको अभी समझाया आपको। तो आप क्या करिए, मतलब भाग विधि से निकालिए। मैंने कहा 5 का वर्गमूल निकालता हूँ मैं आपका, किससे? भाग विधि से। ठीक है, तो अब जोड़े तो बन ही ना रहे 5 के, तो मैं क्या कर लेता हूँ, 2 का जाएगा इसमें, चला जाएगा कितने बार? 2 बार। क्या हो जाएगा इसका? यह 2 जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? 4, एक बचा, 4 हो गया। अब 4 तक भाग जाएगा ना, तो क्या करूं? पॉइंट लगा लूं ऊपर। पॉइंट लगाने के बाद यहाँ क्या जाएंगे? 2 0 आ जाएंगे। तो 2 0 उतार ली सीधी सीधी,
तो कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा। 42 दूनी क्या हो जाएगा, 84। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 प्लस में ये कितना हो जाएगा आपका, 16 बचेगा यहाँ से। 2 प्लस में यहाँ हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, 44। अब फिर अगर पॉइंट पहले लगा लिया तो फिर दोबारा हम 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, 2 जीरो यहाँ आ सकती हैं। तो अब लग कितनी बार जाएगा, देखो 3 बार जाएगा लगभग। कितनी बार जाएगा, 3 बार। ये 3 हो जाएगा, 3 किसमें गुणा होगी, 3 3 9, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 चौक 12 1 13, ये हो गया 1329 आपका। तो कितना आंसर आएगा आपका इधर पॉइंट के, 0.23। ये क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा √5 का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। 13,208 में से क्या घटाया जाए ताकि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। अब आपको इसका वर्ग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाग विधि का यूज करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने क्या कहा था आपको, भाग विधि पहले ही सिखा दी है। अब क्या करते हैं हम, 13,218 में भाग विधि से पता चलता है कि हम कितने का ये वर्ग है। ठीक है, तो पीछे से जोड़े बनाएंगे, 2 जोड़े बन गए, एक अलग रह गया। अगर आगे रहता सिंगल तो सिंगल रह जाता है, लेकिन पीछे से जोड़े बनाने हैं। एक बार जाएगा, 1 का वर्ग हो गया प्लस 1, ये 2 हो गया जुड़ के, वहाँ 32 तो लिया। कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यहाँ 1, यहाँ हो गया आपका 22, और यहाँ क्या बचेगा 11। ठीक है, उतार लिया पीछे से 8। तो ये कितनी बार चला जाएगा आपका, 4 बार जाएगा। इसमें भाग 4, यहाँ 4 की गुणा 4 चौक 16 का 6 हासिल आपका 1 हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8। तो कितने बचे आपके, 2 यहाँ से आ गया। यहाँ 11 में से 9 गए तो 2, 10 में 2 गए तो 8। क्या बचेगा आपका, 222 बचेगा यहाँ। अगर मैं इस संख्या में से 222 घटा दूँ, मतलब शेष को घटा दूँ, तो क्या हो जाएगी, 114 की आपकी वर्गमूल संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 114 का वर्ग हो जाएगा। ये कितना घटा दूँ, 222 अगर मैं संख्या में से घटा दूँ, क्योंकि अगर मैं 5 की गुणा करूँगा तो ये फालतू हो जाएगा इससे, 1118 से। तो इस संख्या से मैं 222 घटा दूँगा, क्या हो जाएगा, ये एक किसी संख्या का 114 का क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, ये रहा। 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। आपको 6 अंकों की छोटी से छोटी क्या करना है, पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है। मैं आपको बताऊं कि 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होती है, पहले तो वो ज्ञात कर लो। 1 0 0 0 0 0, ये क्या होगी आपकी, 1 लाख होती है आपकी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, पीछे से जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा जोड़ा जोड़ा। ठीक है, अब 3 का भाग चला जाएगा, कितनी बार, 3 बार, 9 प्लस के क्या हो जाएंगे आपके 3 और 3 6, यहाँ बचेगा 1, डबल जीरो उतर जाएगी। कितनी बार जाएगा, 1 बार, 1 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 62, ये क्या हो जाएगा आपका 61। कितना हो जाएगा यहाँ से 39, वहाँ से क्या जाएगा 0 0। कितनी बार चला जाएगा इसमें, 6 बार जा सकता है। 6 36 का 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15 का 5 आपका, और
15 का 5 हासिल 1, 6 7 36 और 1 37। अगर मैं 6 से गुणा करता हूँ तो 3756 आता है, जबकि क्या हो जाएगा आपका शेष बचेगा 1 लाख से कम हो जाएगी संख्या, मतलब 6 अंकों से कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या करना है मुझे, इससे क्या लेनी है, बड़ी लेनी है। तो मैं 7 से करूँ, 7 से भाग दूँ तो 7 49 का 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 4 18 का 8 हासिल 1, 7 6 42 42 और आप 1 43। तो कितने फालतू हो रहे हैं आपके, मतलब 4389 में से 3900 आप घटा दें, क्या बचेगा 9 8 13 में 9 गए तो 4। मतलब अगर 489 संख्या और होती 1 लाख में तो क्या हो जाता है, ये आपका 6 अंकों की छोटी छोटी पूर्ण संख्या हो जाती। तो क्या करें हम, 1 लाख जोड़ दें इसमें, 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा 9 8 4 0 0 1, ये जाएगा 1 0 0 4 8 9 संख्या होगी 6 अंकों की, जो क्या होगी छोटी छोटी पूर्ण वर्ग होगी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किसी संख्या के वर्गमूल का 1/3 भाग इतना है। किसी संख्या मतलब कोई x संख्या है, उसका 1/3 का वर्गमूल क्या है आपका 0.001 है। किसी संख्या के वर्गमूल का मतलब रूट x का, कोई संख्या x थी उसका रूट x का 1/3 भाग कितना है आपका, इतना है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जी रूट x को भी रूट x रहने दें, 1/3, यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊँगा नीचे तो क्या ले जाएगा 1 और 0 0 0, क्या हो जाएगा ये 1 आपका 1000। ठीक है, x के ऊपर गुणा हो जाएगी उधर, सॉरी 3 के उधर गुणा हो जाएगी जाके, तो हो जाएगा रूट x 3/1000। अब मैं दोनों तरफ का वर्ग कर दूं तो क्या हो जाएगा आपका, x बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर 9 हो जाएगा, नीचे गुणा 1000। ठीक है, मतलब 6 अंक के बाद पॉइंट लगेगा आगे, तो पॉइंट 1 2 3 4 5 और आपका 9, क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा 0.00009। ठीक है, चलें आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, एक 2 अंक की संख्या का वर्गमूल लेने पर रूट संख्या आती है। ऐसी संख्या के दोनों अंकों का योग क्या होगा। एक 2 अंक की संख्या है, कोई 2 अंक की संख्या का वर्गमूल लेने पर रूट संख्या आती है। क्या आती है आपकी, रूट संख्या आती है। जैसे क्या हो गया कि 25 हो गया, लेकिन 25 का क्या, 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का होता है, तो ये तो 1 अंक की संख्या, ये तो नहीं होगा। इससे आगे 36 हो गया, ये 6 का वर्ग, ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा 49, क्या हो जाएगा आपका 49, क्या है आपका एक अभाज्य संख्या है, मतलब प्राइम नंबर है, मतलब रूट क्या होता है, रूट बोलता है अभाज्य संख्या को। 49 क्या है आपका अभाज्य संख्या है, तो क्या हो जाएगा आपका 4 और 9 13, क्या हो जाएगा इसके अंकों का योग 13 हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद 2 अंकों की संख्या कोई भी आपकी अभाज्य नहीं होगी। इसके बाद 64 आएगा, वो भी नहीं होगी। इसके बाद क्या होगा 81 होगा, ये भी नहीं।
इसका 100 हो जाएगा, ये भी नहीं। क्या होगी? 49 एक अभाज्य प्राइम संख्या है, ठीक है। क्या हो जाएगा? 13 आंसर हो जाएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है आपका 8 आपके सामने। 8 में कहा यदि इतने एक पूर्ण वर्ग है, मतलब x प्लस 7954 गुणा 7956 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो क्या करना? x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। हम क्या करते हैं इसमें, x अब मैं प्लस, इसको क्या कर लूँ, इसको ये लिख सकता हूँ 7955 माइनस 1, और इधर लिख सकता हूँ मैं 7955 प्लस 1। कोई दिक्कत? मैंने इसमें क्या कर दिया, एक जोड़ दिया, एक घटा दिया, और इसमें एक जोड़ के रख दिया। मतलब इसको कर दिया मैंने 55 माइनस 1 54, इसको 56 प्लस 1 55। अब ये क्या हो गया, a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा x प्लस के 7 9 5 5 का वर्ग माइनस के 1 का वर्ग, ठीक है। तो अब क्या होगा कि वर्गमूल क्या है, ये संख्या वर्गमूल बच रही ना बच रही। अगर मैं -1 हट जाए यहाँ से, अगर x का मान -1 रख दूँ, x बराबर 1 रखने पर 1 रखने पर तो क्या हो जाएगा आपका, x का मान 1 रख दिया मैंने, 1 रख दिया यहाँ पर, प्लस के ये संख्या ऐसी बचेगी, यहाँ माइनस बचेगी, तो क्या हो जाएगा, माइनस से ये 1 हट जाएगा, क्या बच जाएगी आपकी, ये वाली संख्या बच जाएगी बीच में, ये संख्या बच जाएगी, तो क्या हो जाएगी, ये वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। ये क्या है, रूट 0.4 पर बार है, बार क्या है, ये बार है। अब बार के बारे में आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, इसमें नहीं बताऊँगा, लेकिन पर इसको हल ज़रूर करेंगे। बार का मतलब क्या होता है आपका 0.444, मतलब इसकी रिपीटेशन हो सकती है कितनी बार भी। तो इसका भाग जैसे क्या निकाल दूँ, वर्गमूल निकालूंगा, तो मैं 1 4 और लेता हूँ, पीछे से जोड़े बनते हैं, ठीक है। पॉइंट का पॉइंट चला जाएगा ऊपर पहले से ही, तो क्या हो जाएगा, मैं 6 का चला जाएगा 36, क्या हो जाएगा यहाँ 36, 6 जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 12, यहाँ क्या बचेगा आपका 8, उतार लेंगे इतना, कितनी बार जाएगा, 6 बार चला जाएगा ये। इस तरीके से ये आगे को फिर भाग दोगे तो 6 6 आएगा, तो क्या हो जाएगा इसका 0.6 हो जाएगा, इसका क्या 6 6 6 6 आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या कर देंगे हम, पॉइंट पे 0.6 पे क्या चढ़ा देंगे, बार चढ़ा देंगे, क्या चढ़ा देंगे 0.6 पे बार चढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर 0.6 हो जाएगा, 6 के ऊपर बार होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहा ये, √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3, इसका मान क्या है, हल करना है बस आपको। इसका क्या करना है, हमें हर का क्या कर देंगे, परिमीकरण कर दें, हर का कर दें, अंश का कर दें, बात एक ही है, लेकिन हर का कर लेते हैं परिमीकरण। हर का परिमीकरण करते हैं तो क्या होता है, जो बीच का चिन्ह होता है वो चिन्ह बदल जाता है, ऊपर क्या हो जाएगा √5 माइनस के √3, इसकी गुणा हो जाती है, नीचे भी √5 माइनस √3, तो नीचे क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी और a माइनस बी, क्या हो जाएगा आपका 5 माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि 5 का वर्ग हो जाएगा तो वर्ग से रूट कट जाएगा, और ये 3 का वर्ग हो जाएगा तो 3 वर्ग से रूट कट जाएगा।
ऊपर क्या आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर मतलब 5, बी स्क्वायर 3 और माइनस के 2 ए बी मतलब 5 या 15 हो जाएगा आपका ये ऊपर। ठीक है, नीचे से क्या आ गया आपका 2 आ गया, ऊपर से क्या आ गया 8 माइनस के 2 रूट 15 आ गया आपका ऊपर से। 2 से काट देंगे से, ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा अंदर 4 माइनस के रूट 15 बटे 2। 2 से 2 काट दिया, क्या बचेगा 4 माइनस के रूट 15। ऑप्शन नंबर बी है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, एक पूर्ण वर्ग में यदि इकाई का अंक 4 होता है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा। एक पूर्ण वर्ग में इकाई का अंक 4 होता है तो उसका वर्गमूल इकाई का अंक क्या होगा। मैंने आपको भी रूल जब बता रहा था, या तो 2 होगा या 8 होगा। किसी भी संख्या के पीछे 4 कब आता था, जब 2 का वर्ग हो, मतलब 2 संख्याओं का वर्ग हो जिसके पीछे 2 आ रहा हो, जैसे मतलब 12 का वर्ग हो या फिर आपका 18 का वर्ग हो, उसके पीछे क्या आता था 4 आता था। क्या हो जाएगा इसका आंसर 2 या 8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक माली 17,956 पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पेड़ों की उतनी ही पंक्तियां हैं जितनी कि वे एक पंक्ति में पेड़ हैं। एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है आपका, इसका क्या निकालना है आपको, सिर्फ वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल। तो मैं आपको बता चुका हूँ अभी 17,956 का वर्गमूल निकालेंगे हम, तो वही 2 स्थान। पीछे 6 कब आता था, ये तो 4 या 6, तभी 6 आता था। अब 189 किसी के बीच में होगा आपका, किसी से होगा 169 और 196। तो पहले क्या आएगा 169 तो 13 आएगा। अब किसके नज़दीक है ये 169 के नज़दीक, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर 134 आ जाएगा सही इसका आंसर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन नंबर लास्ट। इसको हल करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये क्या है क्वेश्चन आपका 0.324 गुणा 0.081 गुणा में 4.624 बटे में क्या है 1.5625 गुणा 0.0289 गुणा 72.9 गुणा में आपका 64 सही आंसर ये है। अब हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे के पॉइंट काट लेते हैं। पहले पॉइंट गिनते हैं कितने हैं ऊपर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक तो पीछे ऊपर बैठ रहे हैं पॉइंट के बाद। नीचे कितने बैठ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे भी 9 बैठ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा सारे पॉइंट से सारे पॉइंट ऊपर के और नीचे के कट जाएंगे। उसने कहा है अब इसका हमें रूट निकालना है। क्या निकालना है, रूट निकालना है। रूट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 324 का क्या होगा 18 गुणा 81 का हो जाएगा 9। 4624 का क्या हो जाएगा 4624 आप निकाल सकते हैं किस रूल से, जो मैंने आपको रूल बता रखा है उस रूल से निकाल लेना, उसको क्या कर लेना हल कर देना, आंसर आपका जाएगा सही। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
अगली क्लास होगी घनमूल की। किसकी? आपकी घनमूल की अगली क्लास होगी। वर्गमूल आज की क्लास में बिल्कुल फिनिश हो गया। ओके दोस्तों, जय हिंद।